पिछले एपिसोड में टैन्यू का एक सीनियर के साथ झगड़ा हो गया था जो उसके साथी स्टूडेंट को टॉर्चर कर रहा था। अब टैन्यू इसके अटैक को बहुत आसानी से रोक देता है, जिसे देख सीनियर हैरान हो जाता है और कहता है मेरे डेंडिंग क्रशिंग पावर को रोकना इतना आसान नहीं है, लेकिन आखिर तुम इससे भी पावरफुल कैसे हो। इसके बाद टैन्यू इसी चीज से सीनियर पर अटैक कर देता है, लेकिन वह इसके डायरेक्शन को मोड़ देता है और टैन्यू पर अटैक करने जाता है, लेकिन तभी टैन्यू ऊपर चढ़ जाता है और अपने एक पावरफुल अटैक से वहां के माउंटेन को तोड़ देता है, जिसे देख सीनियर की हालत खराब होने लगती है। फिर टैन्यू कहता है तुम जैसा आदमी मुझे मारने का सपना देख रहा है। तब सीनियर कहता है तुम्हारा फिटल सोल कोई खास एबिलिटी वाला नहीं है, फिर भी तुम इतने पावरफुल कैसे हो। इसके बाद वह कोई सीक्रेट टेक्निक यूज करता है और यहाँ से किसी और जगह पर चला जाता है। फिर कहने लगता है मैं तुम्हारा सरनेम टैन याद रखूंगा और इस बारे में अपने बड़े भाई से बताऊंगा, जिसके बाद मेरा भाई तुम्हारा सफाया कर देगा। लेकिन तभी टैन्यू कहता है इस बारे में तुम सोचना भी मत, क्योंकि अगर तुम अपने ग्रैंडफादर के पास भी गए फिर भी नहीं बच पाओगे। अब टैन्यू को यहाँ देख सीनियर की हालत खराब हो जाती है और पूछता है तुम्हारी स्पीड मुझसे फास्ट कैसे हो सकती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू की आंखें रेड हो गई हैं। इधर सभी लोग टैन्यू के बारे में चिंता कर रहे होते हैं, लेकिन तभी टैन्यू उड़ता हुआ यहाँ पर आता है और सीनियर को नीचे फेंक देता है, जिसके बाद यह सब उसे उल्टा लटका देते हैं। फिर जब इसको होश आती है तब यह काफी हैरान हो जाता है और कहता है आखिर तुम लोग चाहते क्या हो। तब टैन्यू अपने सभी साथी स्टूडेंट से कहता है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, इसके और इसके जैसे बाकी लोग पूरी शान से जीते हैं, लेकिन क्या हम केवल सरवाइव करने के लिए अपनी शान को छोड़ देंगे। कुछ समय के लिए तो यह सही है, लेकिन हम इसे हमेशा के लिए नहीं छोड़ सकते। अगर फिर भी तुम सब ऐसा करते हो इसका मतलब है तुम्हारा खून सूख चुका है और तुम्हारे अंदर कोई हिम्मत नहीं है। लेकिन अब अपॉर्चुनिटी तुम्हारे सामने है, तुम खुद को डरपोक साबित कर दो या फिर इस कोड़े को उठाओ और इस आदमी से अपने अपमान का बदला ले लो। यह बातें सुनने के बाद एक स्टूडेंट कोड़ा उठा लेता है, जिसे देख सीनियर की हालत खराब होने लगती है। लेकिन यह स्टूडेंट अब कुछ नहीं सोचता और अब अपना बदला लेने लगता है। फिर कहता है हमारी भी कुछ शान है और हम भी अपना रिस्पेक्ट चाहते हैं। तुम हमेशा हमें टॉर्चर नहीं कर सकते, तुम्हारे ही टॉर्चर करने की वजह से हमारा एक साथी मारा गया। यह सुनकर एक और स्टूडेंट आता है और टैन्यू को उसकी खोई हुई रिस्पेक्ट दिलाने के लिए थैंक यू बोलता है और फिर इसके ऊपर कोड़े से अटैक करने लगता है। यह देख बाकी स्टूडेंट के अंदर भी जोश आ जाता है और वो भी एक एक करके अपना बदला लेने लगते हैं। फिर यह सीनियर कहता है ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। मेरा नाम ली जी क्वान है और मेरा बड़ा भाई ली जियान है, जो तुम सभी को नहीं छोड़ेगा। फिर एक स्टूडेंट कहता है ली जियान 12 ओल्ड मास्टर का एक स्टूडेंट है, जिसके पास सेंगपिन स्पिरिट की क्वालिफिकेशन है और उसकी उम्र 109 साल है, जो पूरे 1000 स्टूडेंट में रैंक 9 पर आता है। इसके बाद टैन्यू जी क्वान के पास आता है। तब यह टैन्यू से कहता है मैं ली जियान का भाई हूँ, लेकिन टैन्यू इसे पनिशमेंट देने लगता है, जिसके बाद जी क्वान इसे रुक जाने के लिए कहता है। तब टैन्यू पूछता है तुम्हारे भाई ने मुझे मारने की साजिश क्यों रची थी। यह सुनकर जी क्वान समझ जाता है कि यह टैन्यू है और फिर कहता है मुझे इस बारे में नहीं पता। यह सुनकर टैन्यू इसे और भी टॉर्चर करने लगता है, जिसके बाद जी क्वान सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है तुमने आउटर गेट के लॉ एनफोर्समेंट एल्डर को मारा है, शायद इसके पीछे की वजह यही हो सकती है। इसलिए इनर गेट के लॉ एनफोर्समेंट एल्डर और उसके स्टूडेंट लियांग चेंग टियान ने मेरे भाई को खोजा, जिसके बाद मेरे भाई ने तुम्हें मारने के लिए चेंग न्यू को अरेंज किया। इसके बाद यह लोग जी क्वान को फ्री करते हैं और फिर नीचे फेंक देते हैं। जिसके बाद टैन्यू कहता है अगर तुम फिर कभी एलेक्सिर लेने आए और इन लोगों ने उसे समय पर तैयार ना कर पाया हो तब तुम उनको अपना कोई ओपिनियन दे सकते हो, लेकिन अगर तुमने इनको पीटा या फिर ह्यूमिलेट किया फिर यह तुम्हारे लिए भी सही नहीं होगा। यह सुनकर जी क्वान इसकी बात मान जाता है। तब टैन्यू उसे सबके सामने झुकने और अपनी गलती एडमिट करने के लिए कहता है, जिसके बाद जी क्वान बिल्कुल ऐसा ही करता है और टैन्यू इसे यहाँ से जाने देता है। इस पर एक स्टूडेंट कहने लगता है तुमने उसे जिंदा क्यों जाने दिया, वह तुम्हारे लिए खतरा बन सकता है। तब टैन्यू कहता है उसने मुझे मारने की कोशिश नहीं की, फिर मैं उसे कैसे मार सकता हूँ, लेकिन अगर वह अगली बार मुझे मारने आया फिर मैं उसे ऐसा बिल्कुल करने दूंगा। वहीं जी क्वान किसी जगह पर पहुँच जाता है जहाँ से कोई बाहर आता है और जी क्वान के इस हालत को देख परेशान
परेशान हो जाता है और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। वैसे अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना और पिछला पार्ट मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो भी जरूर देख लेना।